नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी भारत का सर्वोच्च पद यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन चल रहे हैं। अभी आपने न्यूज में देखा होगा। तो ये इलेक्शन क्या आपने इलेक्शन जैसे होते हैं, क्या इसमें सिटीजन वोट डाल सकते हैं, इन जैसे कई सवालों को आज हम इस वीडियो में कवर करने। तो आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव की प्रोसेस, हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। सबसे पहले हम राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो जान लेते हैं। तो चलिए, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन में पहली कंडीशन है कि ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, मतलब कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज मिनिमम 35 ईयर की होनी चाहिए और वो क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब कि वो उम्मीदवार लोकसभा का मेंबर बनने की काबिलियत रखता हो और वो नॉट होल्ड एनी पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। ये सभी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को फुलफिल करने होते हैं और उनकी टर्म लिमिट 5 ईयर की होती है। अब ये सब क्वालिफिकेशन में बैठने के बाद वो कैंडिडेट नॉमिनेशन भर सकते हैं। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट को 15,000 डिपॉजिट एंड 50 प्रपोजल प्लस 50 सेकेंडर की साइन लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है। और अब आप ये थिंक कर रहे होंगे कि 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर मतलब क्या। तो ये दूसरे कोई नहीं बल्कि वही वोटर्स होते हैं जो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। मतलब इसका कहना ये होता है कि 50 वोटर्स कहना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए लायक है और हम उस पर को साइन देते हैं कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट बनने के लिए लायक है। तो ये सभी इलेक्शन का प्रोसेस कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी प्रोसेस को देखती है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें वोट कौन कर सकता है। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सिटीजन वोट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली वोट कर सकते हैं। इसका मतलब के द्वारा चुने गए हुए एमपी और एमएलए राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो इसमें बोथ पार्लियामेंट के एमपीज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को मतलब लोकसभा के एमपीज है 543 और राज्यसभा के एमपीज है 233। ये सभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करने के लिए लायक है। और उसके बाद 29 स्टेट के एमएलए और 7 यूटी में से 3 यूटीज के एमएलए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन सभी के एमएलए वोट करने के लिए मतलब काबिल है, वो वोट कर सकते हैं, उनको वोट करना अलाउड है। अभी इनके सिटीजन इनके बिहाफ पर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं इलेक्शन में। बट nominated MPs of both parliament and state legislature are not allowed to vote। मतलब ये जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेटेड किए हुए एमपीज रहते हैं वो इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। अब इसमें एमपीज और एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। वो निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो हम देखते हैं। हम सबको पता है कि जनरल इलेक्शन में 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, मतलब एक पर्सन ने एक वोट ही कर सकता है। मतलब पर प्रेसिडेंट इलेक्शन में वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहले हम वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए देखेंगे, मतलब एमएलए की वोट वैल्यू कितनी रहती वो कैलकुलेट करेंगे। आप स्क्रीन पर एक फॉर्मूला देख रहे होंगे कि उसमें वैल्यू डालने के बाद हमको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए मिल जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन है और इसमें एक बात है कि इसमें जो पॉपुलेशन ली जाती है ना 1971 की ली। 1971 में महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 5,04,12,235 और उनके अभी के एमएलए दी जाते हैं टोटल सीट एमएलए की वो थे 288। तो इन वैल्यू को हम आप फॉर्मूला में डाल के देखेंगे। तो आप देख सकते हो इन सभी वैल्यू को हमने फॉर्मूला में डालने के बाद वैल्यू ऑफ एन वन एमएलए इन महाराष्ट्र, मतलब एक एमएलए की महाराष्ट्र की वोट वैल्यू है 170। ऐसे महाराष्ट्र में कितने एमएलए है? 288 है। अभी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन ऑल एमएलए इन महाराष्ट्र कितनी हो गई? 50,400। ऐसे ही हमको सभी 29 स्टेट और 3 यूटीज की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन वन एमपी, मतलब कि वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हो। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ ऑल एमएलए इन कंट्री, मतलब हमने अभी जो एमएलए की वैल्यू निकाली है सभी कंट्री की, वो हमें डिवाइड बाय करनी पड़ती है टोटल नंबर ऑफ एमपी से। हम उसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी हमने इसमें जो वैल्यू ली है 549,474 वो 2012 की प्रेसिडेंट इलेक्शन के
ऑल वोट ऑफ ऑल एमएलएस की वैल्यू है और उसको डिवाइड किया है 776 को टू डिवाइड किया है क्योंकि 543 लोकसभा के एमपी और 233 राज्यसभा के एमपी ऐसे मिलाकर हो गए 776 और उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन 1 एमपी आई है 708। पर अपने को क्या चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए। तो टोटल वैल्यू के लिए 708 इंटू 776 मतलब 776 क्या है, तो टोटल एमपी है, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू आई है 549408। तो हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे अब इनको वैल्यू ऑफ एमपी और वैल्यू ऑफ एमएलएस को, तो वो आती है 1098882। ये क्या है, तो ये है टोटल वोट्स टू बी कास्टेड फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। मतलब इलेक्शन में टोटल वोट्स से कास्ट हो सकते हैं, तो वो है 1098882। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला की मदद से। यह हमने अभी कैलकुलेट किया है। हमने अभी टोटल वोट्स फॉर इलेक्शन निकाले हैं। अभी हम जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सिस्टम यूज होता है, मतलब कौन सा सिस्टम यूज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो किसमें रेफर्ड है, वो है आर्टिकल 55 सबसेक्शन 3 में। उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। उसमें जो वो वोटर्स रहते ना, उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। मतलब क्या, तो समझो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 कैंडिडेट है, ABCD। वो 4 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हैं। उनको अभी वो वोटर्स रहते ना, इनको प्रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब कि उन चारों में से सबसे पसंदीदा कौन है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस। इसमें वोटर्स खाली मतलब बिना प्रेफरेंस दिए वोट नहीं कर सकते, उसका वोट वैलिड माना नहीं जाए। उनको एक तो भी प्रेफरेंस देना कंपलसरी है। उसके बाद वोट देने के बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल देना है। अब इसके बाद इसका काम है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम चालू हो जाता। वो क्या करते, सभी बैलेट पेपर को कलेक्ट करते और उसमें से एक एक पेपर निकालते हैं और उसमें सबसे पहले वो चेक क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सभी वोटर का चेक करेंगे। मतलब हमने अभी एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया। मतलब हमने इसमें टोटल वोट कंसीडर किए 900। तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेपर निकाले एक एक करके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ए को मिला 300 वोट का, बी को मिले 200 वोट, सी को मिले 250 और डी को मिले 150। यानी कि इसमें ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, ऐसा नहीं होता ए जीत गया। इसमें एक प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करना पड़ता। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब इसमें सबसे कम वोट वाला मतलब वो कौन है, तो डी है। तो इसमें वो इलिमिनेट हो जाएगा। तब डी के सभी वोट अभी ABC के सेकंड प्रेफरेंस जो है उनको बांटे जाएंगे। तब जो 150 वोटर्स है उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किनको दिया वो देखा जाएगा। उन्होंने एक को सेकंड प्रेफरेंस, 100 वोटर्स ने को सेकंड प्रेफरेंस दिया और 20 वोटर्स ने को सेकंड प्रेफरेंस। तो अभी वो उनके वोटर्स और पहले के वोट ऐड कर दिए जाएंगे। ए को मिले अभी 300 प्लस 30, वो 150 में से 330। बी को मिले 200 प्लस 100 150 में से 300, टोटल हो गए 300। और सी को मिले 250 प्लस 20 270। फिर भी इसमें 50% वोट इसने कंप्लीट नहीं की, किसी ने 50% वोट से ज्यादा वोट नहीं लिए हैं। फिर भी कोई 50% वोट को नहीं ले पाया। अब फिर से वही प्रोसेस सी के साथ करेंगे सी के साथ, क्योंकि ABC में से सी को सबसे कम वोट मिले, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। और सी के जो 270 वोट है वो हम थर्ड प्रेफरेंस वाइज ए और बी को बांट देंगे। तब 270 में से 100 वोटर्स ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दिया और 170 वोटर्स ने को थर्ड प्रेफरेंस दिया। तो इसके हिसाब से अब हम उनके फाइनल वोट कैलकुलेट करेंगे। 330 पहले के प्लस 100 जो थर्ड प्रेफरेंस वाले वोट है वो ए के हो गए 430। उसके बाद इसके 300 प्लस 170 थर्ड प्रेफरेंस के 270 में से वो हो गए 470। इसका मतलब 50% वोट प्लस 1 हमको विनिंग के लिए चाहिए थे, तो वो बी ने एक्वायर कर लिया। मतलब बी को 470 वोट मिल गए। 450 में से 450 के से ऊपर एक भी वोट हुआ तो बी जीत गया। इसका मतलब है बी की इलेक्शन जीत गया। तो पहले ए को हमने पहले देखा ए को सबसे ज्यादा वोट थे, फिर भी हमने देखा कि ए को सबसे ज्यादा वोट थे, फिर भी ए नहीं जीता, तो बी प्रेफरेंस वाइज जीत गया। तो बाद में कुछ दिनों के बाद वो प्रेसिडेंट के पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति पद का कार्यभार
संभाल लेते हैं। इसी प्रकार प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस इंडिया में होती है। अभी ये वीडियो में सब देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।